अस्सलाम वालेकुम गाइस, टुडे आई एम हेयर टू टेल यू अबाउट हाउ टू स्टडी मैचुरेशन स्टेज ऑफ इनेमल। ठीक है, इसकी पिछली वीडियो में मैंने आपको जो है सिक्योरिटी स्टेज तक बताया था। आज आपको बताऊंगी मैं कि मैचुरेशन स्टेज में आपने कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो याद रखते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसकी जो फर्स्ट लाइन है ये बताना चाहिए और ये बताना चाहिए कि रेफर करती है पोस्ट सिक्योरिटी सेल स्टेज भी हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है, उसकी जो क्रिस्टल ग्रोथ है उसमें क्या कुछ उसके दौरान क्या कुछ हो रहा है, ये वाली लाइन्स आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको बताना चाहिए कि इसका जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है वो स्लो होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट 5 ईयर्स जो है वो लगते हैं इसको कंप्लीट होने में। ठीक है, द क्रोन्स ऑफ द सम टीथ। देन आपको पता होना चाहिए कि इसके मैचुरेशन स्टेज में जो अमीलोब्लास्ट हैं, मैचुरेशन स्टेज में जो अमीलोब्लास्ट हैं वो कैरी आउट होते हैं स्मॉल एंड रिपीटेड डेवलपमेंटल इंक्रीमेंट्स होते हैं विद इफेक्ट ऑफ रेट चेंज। ये जो लाइन्स हैं ये आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेंगे। ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद मैचुरेशन स्टेज अमीलोब्लास्ट जो है ये रेफर करते हैं पोस्ट सिक्योरिटी सेल स्टेज। ये आपको बताना चाहिए। पहले आपने ये लाइन लिखनी है, देन आपने क्रिस्टल ग्रोथ के बारे में बताना है, देन इसका स्लो डेवलपमेंटल जो प्रोसेस है उसके बारे में बताना है, देन आपने बताना है अमीलोब्लास्ट इसको हम लोग पोस्ट सिक्योरिटी सेल स्टेज भी रेफर करते हैं। या ये वाली लाइन्स जो है आप सबसे पहले भी लिख सकते हैं। ठीक है, देन आपने पॉइंट बनाना है इसकी सिंथेसिस और सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है कि ये सिंथेसाइज और सिक्रीट करते हैं सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोटीन्स और देन एग्जिबिट प्रोमिनेंट। इसमें आपने ऑर्गेनेल्स के बारे में बताना है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनेली है वो इसमें प्रेजेंट होती है। उसके बाद ये सारा जो है आपने नहीं करना। उसके बाद ये थोड़ा सा लिखा हुआ है, ये आपने ज़रूर याद करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब स्टेज में क्या होता है कि अमीलोजेनिन और अमीलोब्लास्टिन प्रोटीन्स जो हैं वो फॉर्म होती हैं। ये प्रोटीन्स के नाम आपको याद होनी चाहिए। एनिमल की प्रोटीन मैट्रिक्स प्रोटीन्स कौन कौन सी हैं, तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसकी सिग्निफिकेंस लिखी हुई है ये आपको पता होनी चाहिए। ये पैराग्राफ पैराग्राफ जो है अच्छे तरीके से आपने याद करना है। ठीक है, ये छोटी सी मैचुरेशन स्टेज, तो ये आपने जो जो पॉइंट्स बताए हैं मैंने वो आपने याद कर लेना है। देन ट्रांजिशन फेज आ जाती है। ट्रांजिशन फेज में आपको पता होना चाहिए कि आफ्टर द फुल थिकनेस ऑफ द इमेच्योर एनिमल हैज़ फॉर्म्ड, ठीक है, अमीलोब्लास्ट अंडरगो सिग्निफिकेंट मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इन द प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट फंक्शनल रोल। ठीक है, फॉर द मैचुरेटिंग द इनेमल। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाली फेज़ कब शुरू होती है, जब फुल थिकनेस हो जाती है इमेच्योर इनेमल की, जब जो है वो बन गई होती है तब ये वाली फेज़ जो है वो स्टार्ट होती है। ठीक है, और फिर फर्दर जो है मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आती हैं। ठीक है, उसके बाद आपको बताना चाहिए कि रिडक्शन इन हाइट ऑफ द अमीलोब्लास्ट, ये जो है MCQs में आता होता है कि ट्रांजिशनल फेज़ में जो है हाइट की रिडक्शन हो रही है या इंक्रीज़ हो रहा है, क्या हो रहा है, इसके वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये वाली जो 3 लाइन्स हैं ये आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ड्यूरिंग मैचुरेशन स्टेज अमीलोब्लास्ट अंडरगो प्रोग्राम सेल डेथ। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें एपोप्टोसिस का फंक्शन जो है वो भी इन्वॉल्व होता है। उसके बाद ये जो परसेंटेज लिखी हुई हैं, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये 2-3 लाइन्स हैं, ये आपने अच्छे तरीके से जो है वो याद करनी है। ये देखें, जैसे मैंने ये पॉइंट्स बना के लिखा हुआ है ना ट्रांजिशन फेज़ के बारे में, इस तरह से आपने भी इस पेज पे बेशक बना लें या वैसे अपने जो अपने कॉपी पे नोट्स बनाए हुए हैं वहाँ पे ये वाले पॉइंट्स जो हैं वो नोट डाउन कर लें। ठीक है, इसकी अपने जो है हाइट की रिडक्शन के बारे में, वॉल्यूम के बारे में बताना है। पहले इसकी डेफिनेशन जो है इनकी कब स्टार्ट होती है फेज़ वो बताई, फिर बताया एपोप्टोसिस होती है एनिमल लॉट की तरह भी। ठीक है, उसमें सेल जो है वो डाई कर जाते हैं कितने % और कुछ जो है वो एनिमल मैचुरेशन में जाती हैं, ये आपको बताना चाहिए। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट्स आपने जो है इसके अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। देन आपको ये लिखा हुआ है कि जो सेल डेथ में ये होता है। ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज में भी इसकी आपने एक रोल जो है बता देना है, फर्स्ट वाली लाइन। देन आपने ये जो प्रोटीन फैमिली लिखी हुई है का नाम लिखा हुआ है BCL2, ये भी आपने एक पॉइंट जो इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये आपका जो है 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, और ये जो ऊपर एपोप्टोसिस प्रोसेस लिखा हुआ है इसको आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। ठीक है, देन ये वाली लास्ट पे एक पॉइंट है मेजर रेगुलेटरी प्रोसेस में इसका रोल होता है, ये भी 2 लाइन्स आपने ऐड कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद देन आ जाता है मैचुरेशन प्रॉपर। मैचुरेशन प्रॉपर जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसकी पहली 2-3 लाइन्स जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने पढ़ लेनी है। उसके बाद इसके जो ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि पहले मॉड्यूलेशन होती है, फिर साइक्लिक एक्रीशन होती है, फिर लॉस, फिर रिक्रिएशन ऑफ द हाईली इनर्जिनेटेड रफल एंडेड एपिकल सरफेस सेल्स की होती है। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट्स में आपने ये पॉइंट्स लिख देने हैं कि मॉड्यूलेशन पहले हुई, फिर साइक्लिक एक्रीशन हुई, ठीक है, फिर लॉस, फिर रिक्रिएशन। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपने लिखे, फिर ये नीचे इसकी सारी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, तो इसको आपने थोड़ा थोड़ा डिटेल में बता देना। फिर इस प्री हेडिंग देनी है, सिग्निफिकेंस ऑफ मॉड्यूलेशन क्या है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने बताना है। देन उसके बाद ये साइक्लिक चेंजेस जब अकर होंगी तो क्या होगा, रफल एंडेड अमीलोब्लास्ट में और स्मूथ एंडेड अमीलोब्लास्ट। ठीक है, इसके बारे में लिखा हुआ है, ये अपने डिफरेंसेस हैं, ये आपने अच्छे तरीके से याद रख लेने हैं। ठीक है, ये प्रॉक्सिमल जंक्शन पे क्या है टाइट जंक्शंस कितने हैं और डिस्टल जंक्शंस पे कितने हैं। ठीक है, तो ये आपने यहाँ तक जो है इसका याद कर लेना है। ठीक है, ये वाला पैराग्राफ आपने
जो बता देना है स्मूथ एंड रफल्ड एंडेड मीलोब्लास्ट के बारे में, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक है ये, ठीक है। उसके बाद आपने ये वाला पैराग्राफ एक दफ़ा रीड आउट कर लेना, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाता है मीलोब्लास्ट कंप्लीट द ट्रांजिशनल फेज़, ठीक है। इसकी आपने हेडिंग थी और इसमें आपने थोड़ा सा इसको एलेबोरेट कर देना। देन ये जो बेसल लैमिना का बताया हुआ है ये आपने ज़रूर इसमें बताना है कि टिपिकल बेसल लैमिना जो वो भी कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, उसमें कोलेजन्स कौन कौन से इन्वॉल्व है ये भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद लेमिनन 5 भी पता होने चाहिए और ये लेमिनन 3.2 की डेफिशिएंसी हो तो क्या होता है, हाइपरप्लेजिया होता है, इनेमल हाइपरप्लेजिया, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आप पॉइंट्स अपने याद रख लेने इनको अपने पॉइंट्स में, बस इस तरह से जो मैंने लाइन से अंडरलाइन किया उनको अच्छे तरीके से रीड आउट करके पॉइंट्स बना लेने हैं, ठीक है। ये भी इस तरह से आपने कर लेना है कि रेगुलेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नीचे वाला सारा लिखा हुआ है आपने रीड आउट कर लेना एक दफ़ा। उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बाकी बताऊंगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।